इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीनस झकास नील से झकास। शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ और जानते हैं कि क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है हमारा आज का इशू। I want to join Indian Air Force, serve my country. जहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, मेरे को वहाँ जाना बहुत पसंद है। एंड आजकल मैनेजमेंट वर्ल्ड से ज़्यादा कंपटीशन कहीं पर नहीं है। We can earn more better than boys. आँखों में कुछ कर दिखाने की चाहत, अपनी एक अलग पहचान बनाने की चाहत और खुले आसमान को पाने की चाहत। जी हाँ, जमाने अब बदल चुके हैं और बदलते जमाने के साथ महिलाओं की सोच भी करियर ओरिएंटेड हो रही है, जिसके चलते अब करियर के हर क्षेत्र में वो नई बुलंदियों को छू रही हैं, क्योंकि इनकी आंखों में है देश की तरक्की का सपना। अपनी एजुकेशन ली है तो जहाँ से हम रूटेड हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से या जहाँ से भी डेफिनेटली अटैचमेंट है तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना ही चाहेंगे। लड़कियाँ जो है बहुत ध्यान देते पढ़ाई में और उसे समझ आता है कि माँ बाप क्या कर रहे, क्या त्याग कर रहे हैं उनके पढ़ाई के लिए। तो आपको पता है मेडिकल फैक्ट भी है, लड़कियाँ 4 साल ज़्यादा मैच्योर है लड़के से भी। लेकिन इन सपनों से आगे भी होती है एक हकीकत की दुनिया, जहां आज भी सामाजिक परंपराएं एक महिला को नहीं बढ़ने देती उसके करियर की ऊंचाइयों की तरफ। फीमेल्स को कहीं ना कहीं अपने करियर में बहुत आगे बढ़ने में ब्रेक्स उसको लेने पड़ जाते हैं। सबसे पहला तो जब वो शादी के लिए प्लान करती है तो वहाँ पर उसे देखना होता है कि जहाँ पर शादी होने जा रही है तो वो इस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो कई बार तो उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है और कहीं पर नहीं मिलती है, तो गैप आ जाता है और वो गैप कई बार बहुत ही लंबा हो जाता है, जहाँ पर कि उसे लगता है कि पहले की क्यों एजुकेशन मेरी कोई मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बुरी बात है कि पढ़ने के बाद, कॉलेज करने के बाद, माँ बनने के बाद वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। बहुत वजह है, शायद उनके ससुराल में उन्हें पसंद नहीं है कि बहू बाहर जाए काम करे, शायद बच्चे में वो ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। फिलहाल ये बात तो तय है कि चाहे बात पढ़ाई लिखाई की हो या फिर हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट्स की, लड़कियां हर जगह बाजी मार रही हैं। लेकिन बात जब करियर पे आती है तो समय बीतने के साथ अव्वल आने वाली ज्यादातर लड़कियां भी करियर की बजाय घर परिवार और समाज के लिए अपने करियर को छोड़ देती हैं, जो कि महिलाओं के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की हमारी एक्सपर्ट से। बात अगर लड़कियों की करियर की जाए तो पहले और अब में क्या डिफरेंस आया है? पहले माता पिता कहते थे कि बेटी तुम्हें ये काम करना है, ऐसे नहीं ये करना है, अच्छा मान जाती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि लड़कियां कहें कि नहीं मैं यही करूँगी, तो थोड़ी बहुत अड़चन आती थी, थोड़ा सा टसल होता था माता पिता और बच्चों के बीच में। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये सोच थोड़ी सी फ़र्क पड़ी। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर लड़की ने कह दिया या लड़के ने कह दिया कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है बेटा करो। ऐसा देखा गया है कि हर क्षेत्र में सफल होने के बाद भी महिलाओं का करियर बहुत आगे तक नहीं जा पाता है, तो इसकी क्या वजह मानती हैं आप? उसका कारण ये है कि लोगों की सोच है। लोग सोचते हैं कि अरे लड़की है क्या करेगी, लड़की है कैसे अकेले वहाँ तक जाएगी। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि आज की लड़की जो है वो सब काम अकेले अपने बलबूते पर भी कर सकती है। जो सेना में जा सकता है, जो हवाई जहाज़ उड़ा सकता है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये है कि फिर भी वो आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाती हैं कि उनको जो है अपने से ऊपर वर्ग वाले लोग जो हैं कह लो, या उनसे जो ऑफिसर हैं, वो उनके लिए एक कभी कभी रोड़ा बन जाते हैं। लड़कियों के करियर ब्रेक के लिए आप फैमिली सिचुएशन को कितना रिस्पॉन्सिबल मानती हैं? कहीं कहीं फैमिली सिचुएशन जो है वो आड़े तो आती है, रुकावट बन जाती है। आसपास के समाज है वो रुकावट डालता है, माता पिता को भड़का देता है, नहीं मत जाने दो,
दुविधा में माता पिता आ जाते हैं कि क्या करें, जाने दें ना जाने दें। फिर रूढ़िवादिता जिसको हम कहते हैं, घर में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने रुकावट डाल दी कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसा गजब क्यों कर रहे हो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह से अड़चन तो आती है। आशा जी, इस परिस्थिति के लिए आप सामाजिक सोच को कितना जिम्मेदार मानती हैं? समाज हमारा जो है, सामाजिक परिवेश बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही वैसे सोच हमारी जो है वो गिरती जा रही है। आज कोई भी लड़की कहीं भी अकेले जाने में, जब तक वो घर नहीं आ जाती, माता पिता को चिंता रहती है, क्योंकि सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है, ये करके हम समाज में दूषित वातावरण को दूर कर सकते हैं। और दूषित वातावरण वही है जो हमारे मन की गलत भावनाएं हैं। इसी के साथ आदि आबादी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।